जितने मुंह उतनी बातें। राम मंदिर को लेकर आजकल बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं सोशल मीडिया पर भी, और वैसे भी लोग राम मंदिर को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं इस वक्त। पहले तो बहुत ज्यादा चली थी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की बातें, लेकिन एक बार फिर से राम मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि 2020 में 5 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने राम मंदिर का शिलान्यास तो कर दिया है, लेकिन अभी तक राम मंदिर की नींव नहीं रखी गई है। बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं जो इस वक्त बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल है, और लोग क्वेश्चन कर भी रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर कैसा बनेगा। क्योंकि जो परेशानियां सामने आई हैं उसके हिसाब से जो राम मंदिर का ब्लूप्रिंट सामने आया था वैसा मंदिर शायद अब ना बन पाए। क्योंकि इस डिजाइन का राम मंदिर बनाने के लिए जब नींव खोदी गई थी और वहां पर जब पिलर खड़े किए गए थे तो नीचे रेतीली मिट्टी होने की वजह से पिलर आगे खिसक गए थे। मैंने आपको पहले बताया भी था। आईआईटी के इंजीनियर्स बुलाए गए, उन्होंने काफी देखभाल की, रिसर्च की। उसके बाद फिर से जब नींव खोदी गई तो जहां पर राम मंदिर का जन्म स्थल बताया जाता है उसके ठीक नीचे जो वहां पर सरयू नदी बहती है उसकी एक धारा निकल आई। तो ये सारी बातें तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन अब कुछ और नई बातें सामने आ रही हैं। राम मंदिर का निर्माण फिलहाल अभी रुका हुआ है, लेकिन राम भक्तों की तरफ से भी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर जो वीडियो भी बनाते हैं और अपनी अपनी राय रखते हैं, तो उनके तरफ से एक बात यह भी कही जा रही है कि बाबरी मस्जिद 400 साल वहां पर खड़ी रही, तो बाबरी मस्जिद में तो कोई परेशानी नहीं आई। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा बीच समुद्र के अंदर बना हुआ खड़ा है, तो हमारे देश के अंदर राम मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा? आखिर इतने सारे इंजीनियर्स मिलकर इसका हल क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? कहीं इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है? सोशल मीडिया पर राम मंदिर के काम को रोके जाने के बाद इस तरीके की बातें कुछ लोग कर रहे हैं। इसके बाद कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी बीजेपी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी पार्टी जो है राम मंदिर के नाम पर एक बार फिर से राजनीति कर रही है। क्योंकि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था वो तो खत्म हो गया, अब राजनीति करने के लिए कुछ तो चाहिए है। तो शिवसेना ने एक सवाल खड़ा किया है। शिवसेना ने कहा है कि राम मंदिर के नाम पर जो अभियान चलाए जाने की बात हो रही है कि चंदा इकट्ठा किया जाएगा, तो इससे हिंदुत्व का और राम जी का अपमान है। बीजेपी अपमान कर रही है हिंदुत्व का। क्योंकि आपको बता दें कि 15 जनवरी से राम मंदिर के नाम पर घर घर जाकर चंदा लिया जाएगा। आज एक और खबर सामने आई कि सब्जी वाले, फल वाले, ठेले वाले, इन लोगों से भी चंदा लिया जाएगा राम मंदिर के लिए। तो इसी चंदे को लेकर शिवसेना ने बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि बीजेपी पार्टी इस चंदे के नाम पर घर घर जाकर 2024 के इलेक्शन का कैंपेन चलाएगी। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी पार्टी अपनी राजनीति एक बार फिर से चमकाना चाहती है, घर घर जाकर लोगों से चंदा लेगी और लोगों को 2024 के इलेक्शन के लिए तैयार करेगी। तो कुछ इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं शिवसेना की तरफ से बीजेपी के ऊपर। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यही कहा जा रहा है कि भले ही कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन राम मंदिर तो बनकर ही रहेगा। और जाहिर सी बात है, जब समुद्र के अंदर इंजीनियर्स मिलकर बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकते हैं तो मंदिर भी बन ही जाएगा। वो बात और है कि खर्चा ज्यादा आ जाए। वैसे अभी तक का जो एस्टीमेट जोड़ा गया है 11,000 करोड़ का एस्टीमेट जोड़ा है। तो राम मंदिर को लेकर बस यही खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा कोई भी उल्टी सीधी खबर आपके पास आती है तो आप लोग उस पर यकीन ना करें। और एक बात, अगर आप मुझे कुछ मानते हैं और आपको अल्लाह पर भरोसा है, तो कोई भी बात ऐसी होती है जो धर्म के खिलाफ होती है किसी के, या फिर किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात होती है, तो ऐसी बात आप लोग सोशल मीडिया पर या पब्लिक में कहीं पर भी ना कहें। आपको पता है ना हमारे देश का माहौल कितना ज्यादा खराब है। जो हो गया सो हो गया। आप लोग कुछ ऐसी बातें पब्लिक में या सोशल मीडिया पर ना कहें जिससे किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे और आप किसी परेशानी में पड़ जाए। हमारे देश के अंदर आप सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी नेता को क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन एक धर्म का मैटर ऐसा है ना कि किसी के धर्म के खिलाफ आप कोई अपशब्द सोशल मीडिया पर या फिर कहीं और भी ना किया करें। किसी भी धर्म में किसी दूसरे धर्म को बुरा कहना, गाली देना नहीं लिखा है। बस इतना आप लोग सोचा करें। तो भाई होने के नाते आप लोग मेरी इस सलाह पर अमल करें। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखना।